इस BDR Suite डेमो में मैं आपको अपने गूगल वर्कस्पेस के लिए बैकअप कॉन्फ़िगर करने और ज़रूरत पड़ने पर अपना डेटा पुनर्स्थापित करने में मार्गदर्शन करूंगा। BDR Suite आपके गूगल वर्कस्पेस डेटा के लिए एक संपूर्ण बैकअप समाधान प्रदान करता है, जिसमें उपयोगकर्ता मेलबॉक्स, गूगल ड्राइव, कैलेंडर, संपर्क और साझा ड्राइव शामिल हैं। इसमें लचीले स्टोरेज विकल्प, PST जैसे प्रारूपों में डेटा निर्यात और बहुत कुछ शामिल है। आरंभ करने के लिए BDR Suite वेबसाइट पर जाएं और निःशुल्क परीक्षण प्रारंभ करें पर क्लिक करें। विंडोज़ या लिनक्स मशीनों पर BDR Suite डाउनलोड और इंस्टॉल करें या इसे डॉकर कंटेनर के रूप में चलाएं। BDR Suite बैकअप सर्वर को इंस्टॉल करने के चरण दर चरण वीडियो के लिए विवरण बॉक्स में लिंक देखें। तकनीकी सहायता के लिए दिया गया फॉर्म अवश्य भरें। जब स्थापना पूरी हो जाए तो अपने ब्राउज़र में बैकअप सर्वर का वेब आधारित कंसोल खोलें, अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें और साइन इन पर क्लिक करें। अब आप अपने परिवेश में BDR Suite के पूर्ण विशेषताओं वाले 30 दिन के निःशुल्क परीक्षण का अनुभव कर सकते हैं। पहले चरण के रूप में अपने बैकअप डेटा को संग्रहीत करने के लिए बैकअप रिपॉजिटरी को कॉन्फ़िगर करें। आप इसे इंफ्रास्ट्रक्चर बैकअप रिपॉजिटरी मेनू से कर सकते हैं। आप ऑन प्रीमाइसेस या रिमोट स्टोरेज विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे DAS, NAS या SAN। वैकल्पिक रूप से आप अपने स्वयं के सार्वजनिक क्लाउड स्टोरेज का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें Amazon S3, Azure Blob, गूगल क्लाउड और वासाबी, मिनियो और बैकेबलिस जैसी S3 संगत सेवाएं शामिल हैं। अब बैकअप के लिए डेटा स्रोत के रूप में गूगल वर्कस्पेस संगठन को जोड़ें। SaaS एप्लीकेशन टैब, डेटा स्रोत मेनू पर जाएं और गूगल वर्कस्पेस संगठन पर क्लिक करें। नया गूगल वर्कस्पेस संगठन जोड़ने के लिए क्लिक करें। अपने गूगल वर्कस्पेस संगठन को BDR Suite बैकअप सर्वर में जोड़ने के लिए आपको एडमिन ईमेल, क्लाइंट ईमेल और निजी कुंजी की आवश्यकता होगी। आप आवश्यक API सक्षम करके और सेवा खाता सेटअप करके एक नया प्रोजेक्ट बनाकर ये विवरण जनरेट कर सकते हैं। गूगल वर्कस्पेस संगठन को जोड़ने के लिए चरण दर चरण वीडियो के लिए विवरण बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें। जब आप अपने गूगल वर्कस्पेस संगठन को जोड़ने के लिए चरण पूरे कर लेंगे, तो उसे बैकअप के लिए डेटा स्रोत के रूप में सफलतापूर्वक सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। अब आप अपने गूगल वर्कस्पेस संगठन के लिए बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बैकअप कॉन्फ़िगर करें। गूगल वर्कस्पेस मेनू पर जाएं और उपयोगकर्ता मेलबॉक्स चुनें। इस डेमो में मैं आपको उपयोगकर्ता मेलबॉक्स आइटम के लिए बैकअप कॉन्फ़िगर करने के बारे में मार्गदर्शन करूंगा। शेयर्ड ड्राइव बैकअप पर कैसे करें वीडियो के लिए विवरण बॉक्स में लिंक देखें। अब बैकअप के लिए एक नाम निर्दिष्ट करें, बैकअप रिपॉजिटरी का चयन करें और आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। बैकअप के लिए गूगल वर्कस्पेस संगठन चुनें। सभी डोमेन चुनने के लिए क्लिक करें या बैकअप को कॉन्फ़िगर करने के लिए विशिष्ट डोमेन चुनें। बैकअप कॉन्फ़िगर करने के लिए आप या तो सभी उपयोगकर्ता या विशिष्ट उपयोगकर्ता चुन सकते हैं। आप ईमेल, गूगल ड्राइव फाइलें और फ़ोल्डर्स, कैलेंडर इवेंट और संपर्क जैसे आइटमों का बैकअप लेने के लिए अपने चयन को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने विशेष रूप से सभी डोमेन के लिए बैकअप सेट किया है और विशिष्ट उपयोगकर्ताओं का चयन किया है, जिसमें उनके ईमेल, गूगल ड्राइव, कैलेंडर और संपर्क शामिल हैं। आप मेलबॉक्स लेबल या गूगल ड्राइव फ़ोल्डर को बाहर कर सकते हैं। आपके पास बैकअप में शामिल करने या बाहर करने के लिए विशिष्ट गूगल ड्राइव फाइलों को फ़िल्टर करने का विकल्प भी है। BDR Suite लचीले बैकअप शेड्यूलिंग विकल्प प्रदान करता है। वृद्धिशील बैकअप के लिए बैकअप आवृत्ति का चयन करें। इस डेमो के लिए मैंने दैनिक बैकअप को रात 9 बजे चलाने के लिए कॉन्फ़िगर किया है। प्रारंभिक बैकअप एक पूर्ण बैकअप है और उसके बाद से यह हमेशा वृद्धिशील होता है। मैंने उन्नत बैकअप सेटिंग्स के लिए डिफ़ॉल्ट मान भी चुने हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से संपीड़न सक्षम होता है, जो आपको भंडारण स्थान बचाने में मदद करता है। अवधारण डिफ़ॉल्ट रूप से अक्षम है, इसलिए सभी मेलबॉक्स डेटा और वृद्धियां बरकरार रखी जाएंगी। आप अपनी स्टोरेज और अनुपालन आवश्यकताओं के आधार पर अवधारण को सक्षम कर सकते हैं और नीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ईमेल, कैलेंडर और संपर्क जैसे आइटम को बनाए रखना चाहते हैं, जिन्हें पिछले 3 महीनों के भीतर संशोधित या बनाया गया था, तो अवधारण अवधि को 3 महीने पर सेट करें। 3 महीने से पुराने आइटम स्वचालित रूप से बैकअप रिपॉजिटरी से हटा दिए जाएंगे।
आप संस्करणों या दिनों के बीच चयन करके गूगल ड्राइव आइटम के लिए अवधारण को भी अनुकूलित कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। अंत में अपने बैकअप जॉब कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें। यदि आप कॉन्फ़िगरेशन के तुरंत बाद बैकअप जॉब चलाना चाहते हैं, तो आप बॉक्स को चेक कर सकते हैं और सहेजें पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार फिर पुष्टिकरण संवाद पर सहेजें पर क्लिक करें। फिर आपको नौकरियों की सूची पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। यहाँ प्रगति में आइकन पर क्लिक करें और बैकअप प्रगति की स्थिति देखें। एक बार बैकअप पूरा हो जाने के बाद आप यहाँ से अपने बैकअप कार्यों को संपादित कर सकते हैं, स्थिति जांच सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं और प्रबंधित कर सकते हैं। रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करें बैकअप जॉब स्तर की रिपोर्ट देखने के लिए। इसके बाद आइए देखें कि अपने गूगल वर्कस्पेस संगठन से आइटम कैसे पुनर्प्राप्त करें। रिकवरी मेनू पर जाइए और बैकअप डेटा पुनर्स्थापित करें पर क्लिक करें। पुनर्स्थापना प्रक्रिया आरंभ करने के लिए पुनर्स्थापित करें पर क्लिक करें। अब ईमेल, कैलेंडर इवेंट, संपर्क और गूगल ड्राइव आइटम को अलग-अलग पुनर्प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता मेलबॉक्स पुनर्स्थापित करें चुनें। डोमेन का चयन करें और आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। उपलब्ध रिस्टोर पॉइंट देखने के लिए समय सीमा चुनें। मैंने हाल ही में सफलता चुना है, जो नवीनतम सफल बैकअप का रिस्टोर पॉइंट प्रदर्शित करता है। उस पुनर्स्थापना बिंदु का चयन करें जिसे आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। एक बार हो जाने पर आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। अब मेलबॉक्स चुनें आपके द्वारा बैकअप किए गए मेलबॉक्सों की सूची से। इस वीडियो में मैं आपको सभी विस्तृत पुनर्प्राप्ति विकल्प दिखाऊंगा। सबसे पहले चयनित उपयोगकर्ता के लिए सब कुछ पुनर्स्थापित करने के लिए संपूर्ण मेल बॉक्स चुनें। ईमेल, कैलेंडर, संपर्क और यहाँ तक कि गूगल ड्राइव आइटम भी। या आप केवल चयनित उपयोगकर्ता के ईमेल को पुनर्स्थापित करने के लिए मेल विकल्प चुन सकते हैं। मेल बॉक्स के भीतर संपूर्ण फ़ोल्डर पुनर्स्थापित करें या विशिष्ट ईमेल आप मेल देखें पर भी क्लिक कर सकते हैं। ईमेल को तुरंत देखने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करें और यदि आप इसे .eml फाइल के रूप में सहेजना चाहते हैं, तो डाउनलोड पर क्लिक करें। आप चयनित ईमेल को उसी या किसी अन्य मेल बॉक्स में पुनर्स्थापित करना, उन्हें PST फाइल के रूप में डाउनलोड करना या यहाँ तक कि उन्हें किसी अन्य संगठन में पुनर्स्थापित करना भी चुन सकते हैं। यदि आप गूगल ड्राइव आइटम को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, तो आप उन्हें फ़ोल्डर के रूप में पुनर्स्थापित कर सकते हैं या पुनर्स्थापित करने के लिए विशिष्ट फ़ाइलों का चयन करें। आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करके फाइलों को सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप कई फाइलों का चयन करते हैं, तो वे एक जिप फाइल के रूप में डाउनलोड हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त आप उन्हें उसी या किसी अन्य उपयोगकर्ता के लिए या किसी कस्टम स्थान पर पुनर्स्थापित करना चुन सकते हैं। इसी तरह कैलेंडर आइटम को पुनर्स्थापित करने के लिए फ़ोल्डरों द्वारा कैलेंडर प्रविष्टियों को देखने के लिए कैलेंडर इवेंट का चयन करें या व्यक्तिगत प्रविष्टियों के रूप में। आप सीधे डाउनलोड करने के लिए एकल या एकाधिक कैलेंडर आइटम चुन सकते हैं या उन्हें उसी या किसी अन्य मेलबॉक्स में पुनर्स्थापित करें। वैकल्पिक रूप से संपर्क आइटमों को सूचीबद्ध करने के लिए संपर्क चुनें। आप उन्हें फ़ोल्डर के रूप में पुनर्स्थापित करना चुन सकते हैं या व्यक्तिगत प्रविष्टियों के रूप में। सीधे डाउनलोड करने के लिए एकल या एकाधिक संपर्कों का चयन करें या उन्हें उसी या किसी अन्य मेलबॉक्स में पुनर्स्थापित करें। इस वीडियो में मैंने एक मेल रिस्टोर का चयन किया है और कुछ ईमेल को रिस्टोर करने का विकल्प चुना है। उसी मेल बॉक्स में सभी पुनर्प्राप्ति कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें और फिर आगे बढ़ने के लिए पुनर्स्थापित करें पर क्लिक करें। पुनर्स्थापना प्रक्रिया शुरू करने के लिए ओके आगे बढ़ें पर क्लिक करें। आपको बैकअप डेटा पुनर्स्थापित करने वाले पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। आप प्रगति आइकन पर क्लिक कर सकते हैं स्थिति की जांच करने और पुनर्स्थापना की प्रगति देखने के लिए। जब बहाली पूरी हो जाए तो रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करें पुनर्स्थापना रिपोर्ट की जांच करने के लिए। आप पुनर्स्थापित ईमेल खोजने के लिए लक्ष्य मेलबॉक्स पर नेविगेट कर सकते हैं। अब इसे आजमाने का समय आ गया है। अपना 30 दिन का निःशुल्क परीक्षण शुरू करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं और अगर आपको किसी सहायता की ज़रूरत है तो BDR स्वीट सहायता से संपर्क करें। देखने के लिए धन्यवाद।